आज हम सीखने वाले हैं Amazon सेलर डैशबोर्ड के कैटलॉग के बारे में। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और डिटेल में। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको Amazon सेलर सेंट्रल ओपन कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और ये जो कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे आपको अपने कर्सर को लेके जाना है। आप देख पा रहे होंगे कि ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड, ऐड साइड चार्ट्स, ये क्या होते हैं, ये हमारे किस काम आते हैं, ये सारा कुछ हम आज समझेंगे। सबसे पहले आपको ऐड प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे लॉन्च करना चाहते हो, लिस्टिंग करना चाहते हो, तो आपको यही सेक्शन के थ्रू जाके करना पड़ेगा, ऐड प्रोडक्ट्स पे। आप ऐड प्रोडक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने ये ऑप्शन शो होंगे, सारे के सारे आप देख पा रहे होंगे। सर्च, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडीज, वेब यूआरएल, ब्लैंक फॉर्म, स्प्रेडशीट। ये सारे का मतलब एक ही है कि आपको लिस्टिंग करने में किसमें आसानी होगी। ये सारे सेक्शन आपको लिस्टिंग के ही डैशबोर्ड पे लेकर के जाएगी। अगर आप सर्च करके जाना चाहो, जैसे कि आपको शू लिस्टिंग करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे शू सर्च करोगे। यहाँ पे सर्च कर दो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे शूज आ गए, लेकिन आपको खुद की लिस्टिंग बनानी है तो यहाँ क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे लिस्टिंग के डैशबोर्ड पे ले जाएगा अमेज़न। उसके बाद फिर हम अगर प्रोडक्ट इमेज पे जाएं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रोडक्ट इमेज, इसमें भी सेम वही है। आप अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करोगे और लिस्टिंग के फाइल पे चले जाओगे। उसके बाद प्रोडक्ट आईडीज, इसमें अगर आप किसी का एशाइन इसमें डालते हो तो आप अपने इन्वेंट्री पे वो प्रोडक्ट को ऐड कर पाओगे। ये बेसिकली मैपिंग वगैरह का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद होता है वेब यूआरएल। वेब यूआरएल क्या होता है? इसमें अगर आपका कोई अपना वेबसाइट है जिसमें कि अपने प्रोडक्ट्स को सारा आपने उसमें अपलोड कर रखा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का यूआरएल इसमें डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अमेज़न क्या करेगा, अपने ड्राफ्ट पे आपका सारा डिटेल्स उसमें फिल कर देगा। इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल्स, प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट्स, ए टू जेड। आपको ड्राफ्ट में जा करके उसको सेव एंड फिनिश करना पड़ेगा सारी डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद। ये काम आता है वेब यूआरएल का। ब्लैंक फॉर्म में क्या है कि सिंपली जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट लिस्टिंग के डैशबोर्ड पे चले जाओगे। उसके बाद स्प्रेडशीट, इसका रोल क्या है? ये एआई का वर्जन है। इट मींस क्या है कि अगर आपने कोई एक्सेल फॉर्म में अपनी डिटेल्स को डाल रखा है, जैसे प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस की लिंक, तो सिंपली वो एक्सेल फॉर्म हो गया या फिर सीएसवी फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अमेज़न का एआई उसको लिस्टिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आप उसको रिव्यू कर लेना और फिर वो पोस्ट हो जाएगा। ये बहुत फास्ट मेथड होता है, कंपनीज के लिए एक तरीके से हेल्पफुल होता है। अगर आप एक न्यू सेलर हो और आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं, तो आप सिंपली ब्लैंक फॉर्म पे जाना और स्टार्ट पे क्लिक करके अपने लिस्टिंग के सेक्शन पे जा करके और लिस्टिंग को प्रोसीड कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। ये ऐड प्रोडक्ट्स का सेक्शन पे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम समझेंगे कि ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड का मतलब क्या होता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा और एक क्लियर में बताऊं तो ये होता है, आप अपने प्रोडक्ट्स को बल्क में लिस्ट कर सकते हो ये ऑप्शन के थ्रू। और बल्क में लिस्टिंग करने के लिए आप जब यहाँ पे ऑप्शन पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड स्प्रेडशीट, डाउनलोड हिस्ट्री, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से बेसिकली आपको सबसे पहले अपना फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप बल्क में प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट करेंटली इन अमेज़न। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना डाउनलोड प्रोडक्ट का जो स्प्रेडशीट है वो डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे फिलअप करके इसको अपलोड कर देना है। ये आपका बल्क में लिस्टिंग हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि प्राइस और क्वांटिटी आप बल्क में अपलोड करो, तो यहाँ पे आप इसका स्प्रेडशीट डाउनलोड कर लो और बल्क में फिलअप वगैरह करके अपलोड कर दो। आपका सारा प्राइस, आपका क्वांटिटी अपलोड हो जाएगा। कोई लिस्टिंग की डिटेल्स हो गई, जैसे बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सारा कुछ आप बल्क में यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपने कोई लिस्टिंग को गलती से डिलीट कर दिया और उसको वापस लाना है, तो लिस्टिंग लोडर का आप ऑप्शन पे जा सकते हो। मैं आपको बेसिक से सारा कुछ समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। ये बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये किस काम आएंगे आपके आने वाले टाइम में। यहाँ से आप आपका हिस्ट्री दिखेगा कि आपने क्या डाउनलोड करा है। यहाँ से आप अपना जो स्प्रेडशीट है वो अपलोड कर सकते हो और यहाँ से स्टेटस देख सकते हो कि अप्रूव हो गया है या फिर पेंडिंग में है। अब हम तीसरे सेक्शन के ऊपर जाते हैं, जो साइड चार्ट्स का है। इसमें बेसिकली अगर आप शूज सेल कर रहे हो या फिर टी शर्ट्स कर रहे हो जिसमें साइजेस है, तो उस पर आपको यहाँ पे साइज को ऐड करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन जब आप लिस्टिंग कर रहे होगे तो ही आप उसी वक्त साइज ऐड कर देना, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा ज़्यादा।
उसके बाद आता है कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स में। अगर आप कोई लिस्टिंग कर रहे हो, उस वक्त आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है, तो आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर लो। फिर बाद में जब आप अपने अमेजोन पे आओगे तो सिंपली यहाँ पे आकर के आप वो फिनिश करके सेव एंड फिनिश कर सकते हो, आपका लिस्टिंग लाइव हो जाएगा। उसके बाद व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो तो उसका स्टेटस क्या आया, अप्रूव हो गया या फिर डिक्लाइन हो गया, वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करो, देखने को मिलेगा आपको कि अप्रूव्ड है या फिर लाइक एक तरीके से बचा हुआ है, वो आप देख सकते हो। अब आती है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी पे। मान लीजिए आपने कोई लिस्टिंग को इन्वेंट्री पे लॉन्च किया है, उसमें कुछ ऐसा डिटेल छूट गया है आपसे डालना जो इम्पोर्टेंट है, तो अमेजोन उसको इम्प्रूव योर लिस्टिंग पे डाल देगा। वहां से जाकर के सिंपली आप उसे फिल कर सकते हो और सेव एंड फिनिश कर दोगे। उसके बाद आता है अपलोड इमेजेस पे। अगर आप बल्क में इमेजेस अपलोड करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप ये सेक्शन पे जाकर के अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। अब बात आती है लास्ट की, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस की। इसमें अगर आपका ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क अगर आपके पास है तो वो रजिस्टर हो जाता है। मैंने वीडियो भी डाल दी है अमेजोन पे, जाके देख सकते हो आप। तो आप अपने प्रोडक्ट्स पे वीडियोस भी डाल सकते हो, तो वो वीडियोस आप यहीं से अपलोड करोगे और यहीं से मैनेज करोगे। ये आज के इस वीडियो पे हम समझे कैटलॉग के बारे में बिल्कुल बेसिक से और डिटेल से। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट पे जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में।